नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 300 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक संघ और संगठन की बैठकें हो रही हैं। नई रणनीति के मुताबिक बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ उन्हीं को टिकट देगी जो पार्टी की कसौटियों पर खरे उतरेंगे। मतलब साफ है कि काम दिखाओ टिकट पाओ। चर्चा है कि बीजेपी इस बार अपने नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट काट सकती है और इसके संकेत लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन इसके लिए बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार युवाओं पर अधिक भरोसा दिखाने के मूड में है। इसके अलावा बीजेपी नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में भी है और इस बात के संकेत अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दे दिए हैं। जेपी नड्डा ने साफ किया है कि विधानसभा चुनाव में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जिसे भी पार्टी टिकट दे, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी बगैर किसी मनमुटाव के चुनाव जिताने में जुट जाएं। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में, और उस उत्तर प्रदेश को विकास करने में क्यों कमी रह जाएगी? कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, सही नेतृत्व को मजबूती प्रदान करना जमीनी स्तर पर, ये आपका काम है। आप जब जमीनी स्तर पर मजबूती देंगे तब जाकर के ये सारे नतीजे आएंगे। इसको भी हमको समझने की जरूरत है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 टूक कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट दे उसे चुनाव जिताना संगठन में पदाधिकारियों, सरकार के मंत्रियों और सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अति आत्मविश्वास में ना रहें कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अगर ऐसा है तो जनता के बीच जाने की जरूरत क्या है? आप भी अपने गांव के, अपने ब्लॉक के, अपने जिले के प्रथम सेवक बनने का हमको अपना काम करना है। इसको हमको संभालना है और इसलिए आप इस तरोताजा मन से जाइए, लोगों को राजनीतिक दृष्टि से युक्त कीजिए, उनको ये सारी बातें बताइए और अपने विपक्ष में जो कही गई बातें हैं उसको नोट कीजिए, उसके तर्क ढूंढिए। सच्चाई हो तो उसको भी करने का प्रयास कीजिए। अगर झूठ बोला हो तो उसको काटने का हमको काम करना चाहिए। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल एक बात तो साफ है कि आने वाले यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी किसी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है और पार्टी का एजेंडा साफ है कि जो काम करेगा उसे वरीयता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो जेपी नड्डा ने संकेत तो साफ तौर पर दे दिए हैं। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। एसके, जेपी नड्डा ने जो बात कही है ओपन मंच से उन्होंने इस बात को रिपीट किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर हम पिछले 5-7 साल के जो भी चुनावी राज्य रहे हैं वहां पर उनके टिकट बंटवारे के अगर फॉर्मूले को देखें तो भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो और जितने भी कई प्राइवेट एजेंसी से भी इसको अलग अलग विधायकों का सीटवार जो वो आकलन करती है, उसमें जो भी नॉन परफॉर्मिंग होते हैं उनका टिकट काटा जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा संजीदा है और निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। खास तौर पर जो 2017 की परफॉर्मेंस थी 2022 में दोहराई जाए। कई चुनौतियां हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में कदम रखेगी और लगातार मजबूती के साथ वो कोशिश कर रही है। लगातार जो चाहे संजय सिंह हो या बाकी के उसके पदाधिकारी हो, उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, छोटे बड़े मुद्दों को लगातार उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन कर रहे हैं, उनकी पार्टी की साइकिल यात्रा निकल रही है, वो खुद भी मैदान में है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी इन सारी चीजों को समझती है। अगर हम 2017 में देखें तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लंबे अंतराल के बाद आई थी, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। जहां तक बीजेपी की तैयारियों का सवाल है, 1,49,000 ऐसे बूथ हैं जहां तक बीजेपी ने अपने नेटवर्क को मजबूत कर लिया है। मतलब वहां सभी के प्रकल्प, प्रकोष्ठ, मोर्चे और साथ ही साथ में जो वॉलंटियर्स की टीम है, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हैं, उनकी पूरी टीम है, ये अब बीजेपी ने पूरी तरीके से गठित कर ली है। उद्देश्य यही है कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। जहां तक विधायकों के टिकट का सवाल है, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीधे खुले मन से इन सारी चीजों को रखा कि किस तरीके की चीजें हैं जिनको लेकर लोगों के बीच जाना है, जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की केंद्र सरकार की, उनको लोगों
को बताना है, जो लाभार्थी हैं उनकी जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, ताकि लोगों को पता चले किस तरीके की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जब वो बीजेपी एसके आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव प्रबंधन को देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यूपी के चुनाव को देख रही है, जेपी नड्डा 2 दिन तक रहकर गए हैं, समाजवादी पार्टी इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी को किस तरीके से आंक रही है? देखिए, मैं तो कहता हूं, जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि जो काम नहीं करेगा उसकी टिकट काट दी जाएगी। तो मैं कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, तो मुख्यमंत्री से लेकर सारे विधायक मंत्रियों की टिकट काट दीजिए, क्योंकि एक सत्ता चलाने लायक ही नहीं है। जब इन्होंने काम नहीं किया तो फिर उनको ही क्यों बगस रहे हो? सरकार को ही काट दो। पूरी की पूरी सरकार है जिसने 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता कोविड काल में तड़पती रही, बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटल के, समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से, समय से वेंटिलेटर नहीं मिलने से लोगों की मौतें हुई। तो सरकार जिम्मेदार है। किसान यहाँ धरने पे बैठा है, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। सरेआम चीरहरण हो रहा है महिलाओं का, उनका सम्मान नहीं बचा पा रही है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जहरीली शराब उत्तर प्रदेश के अंदर बेची जा रही है, जिससे लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। भू माफिया पैदा हो गए, वो सारे माफिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। तो भाई मैं तो कहता हूँ, पूरी की पूरी सरकार आपकी है, इसको पूरी की पूरी सरकार की टिकट काट दीजिए, क्योंकि ये सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि नॉन परफॉर्मिंग लोगों का टिकट काटा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विधायक और मंत्रियों को टिकट काटी जानी चाहिए। मेरे साथ एसके लगातार जुड़े हैं। एसके, आपने भी सुना अनुराग भदौरिया ने जिन जिन इश्यूज का जिक्र किया, उसमें से एक मुद्दा किसान आंदोलन है। विपक्ष किसान आंदोलन को लगातार अपने टॉप एजेंडे में रख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखिए या स्टेट नेतृत्व को देखिए, वो किसान आंदोलन को लेकर पूरी तरीके से आशान्वित है। उनको ये लग रहा है कि किसान आंदोलन से किसी तरीके का डैमेज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाला है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसानों में भी कई धड़े हैं और कई धड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। भारतीय बीजेपी का भी भारतीय किसान मोर्चा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि अपने मोर्चों के जरिए जो अपने साथ हैं, जो किसानों के घटक दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनको जोड़कर आगे बढ़ेंगे। जो दल हमारे खिलाफ में है, कोशिश की जाएगी कि उनको पार्टी के साथ लाया जाए, उनके जो भी चीजें हैं जो खासतौर पर किसानों के लिए हुई हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। जेपी नड्डा जब यहाँ आए थे बीजेपी कार्यालय पर, तो उन्होंने जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनके साथ भी एक लंबी बैठक की थी, उनसे फीडबैक लिया था, खासतौर पर जो उनके विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं हैं या जो उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जिनको सरकार चाहती है कि अगर वो पूरी होती हैं तो निश्चित है कि उनका चुनाव में फायदा मिलेगा। इन बहुत सारे विषयों को लेकर फीडबैक लिया था। उसके दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि सभी विधानसभा पर प्रभारियों की नियुक्ति होगी, बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति होगी और वो जो विधानसभा प्रभारी होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अगर किसी को कोई इसमें शक है या किसी प्रकार की समस्या है तो वो तत्काल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को बता दे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही थी कि ये जो विधानसभा प्रभारी होंगे ये परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे कि विधायकों की परफॉर्मेंस कैसी है, चाहे वो मंत्री हो या फिर नॉर्मल विधायक हो। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जिनकी परफॉर्मेंस क्षेत्र में सही नहीं है, जिनके खिलाफ में बूथ अध्यक्ष और जो विधानसभा प्रभारी होगा अगर वो अपनी रिपोर्ट देता है तो ऐसी स्थिति में उनका टिकट कटेगा, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। तो निश्चित है कि उसको लेकर बीजेपी की कोशिश यही हो कि जहां पर टिकाऊ और साथ ही साथ जिताऊ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कवायद कर रही है। संगठनात्मक बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी बीजेपी कार्यालय पर किसान मोर्चे की बैठक है। तो निश्चित है कि किसानों के मुद्दे को बीजेपी हल्के में तो नहीं ले रही है, लेकिन ये जरूर कोशिश की जा रही है कि जो किसानों के घटक दल हैं, जो कहीं ना कहीं जो किसानों के संगठनों का दड़ा लगातार प्रदर्शन कर रहा है, सरकार पर हमले बोल रहा है, उससे अलग अगर कोई इतर में आता है तो उसको पार्टी के साथ जोड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। उसी क्रम में आज भी बीजेपी कार्यालय पर बैठक है। तो कहीं ना कहीं जो जेपी नड्डा ने हम कहें कि जो निर्देश दिए थे, जो चीजें उन्होंने बताई थी, जो गुरुमंत्र दिया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रही है। चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो। यह भी कहा गया था कि जो योजनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं किसी भी मंत्री के विभाग की, तो वो 15 दिन के अंदर उनको तत्काल से पूरी कराएं। अगर कहीं भी कोई समस्या आ रही तो उसको वो खुद देखें, खुद बूथ अध्यक्षों के घर जाएं, विधायकों के घर जाएं और उनसे मिलें और अपने क्षेत्र के जो विधायक जिस जिले का प्रभार मंत्री के पास है उनको जिताने की हर संभव कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर मोर्चे पर कोशिश कर रही है कि लोगों को साथ। ठीक है एसके, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरिश्चंद्र जी, अब से थोड़ी देर पहले अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े थे, तो अनुराग भदौरिया ने जेपी नड्डा के उस बयान को कोट किया
जिसमें जेपी नड्डा ने कहा था कि नॉन परफॉर्मिंग विधायक हो या मंत्री हो, उनके टिकट हम काट देंगे। तो अनुराग भदौरिया यानी कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अगर न परफॉर्मेंस का ही आधार भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी आपके विधायक हैं, मंत्री, सबके टिकट काटे जाने चाहिए। हरिश्चंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। तो हरिश्चंद्र श्रीवास्तव से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। एसके वाजपेयी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो प्लानिंग कर रही है और अपनी रणनीति को भी तय कर रही है, विपक्ष भी अपने हिसाब से अपनी रणनीतियों को तय कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सा इशू, कौन सा मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा, कौन सा मुद्दा किस पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अपने अपने हिसाब से सब लोग पिच तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो पिच किस तरीके से मूव करेगा, पिच किस तरीके से खेलेगा, ये तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तभी तय हो पाएगा। बिल्कुल, कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है। हालांकि अभी तक उन मुद्दों को हम कहें कि अलग अलग पार्टियां उठा जरूर रही, लेकिन चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो किसानों का है, जिसमें खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनका एक बड़ा घटक दल जो है लगातार प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली और एनसीआर आसपास के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश समेत उनके अन्य अन्य स्थानों पर भी, चाहे वो बंगाल रहा हो या उत्तर प्रदेश के ही अन्य जिले रहे हों, लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश है और एक दबाव बनाने की कोशिश है कि जो 3 बिल हैं वो खत्म कर दिए जाए। तो एक ये बड़ा मुद्दा है खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। वहीं अगर हम बाकी के प्रदेश के लिए बात करें तो रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो उत्तर प्रदेश की सड़कों को लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो। कांग्रेस भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में अपना मकान व्यवस्था कर ली है और कहीं ना कहीं अब वो यहां कायम करेंगी। तो निश्चित है कि कोशिश यही होगी कि 2017 से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस 2019 में दी जाए, ताकि 2024 का इलेक्शन हो उस दौरान कांग्रेस बेहतर कर सके। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर। एसके आप मेरे साथ बनी रहिएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संगठन से लंबे वक्त यूपी में जुड़े रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वाजपेयी साहब, अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े थे। उन्होंने कोट किया जेपी नड्डा के उस बयान के, जिसमें नड्डा साहब ने कहा कि हम जो नॉन परफॉर्मिंग विधायक होंगे, क्यों ना वो मंत्री भी हो, हम उनके टिकट काट देंगे। अनुराग भदौरिया कहते हैं कि परफॉर्मेंस भी आधार है तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री विधायकों के टिकट काटी जानी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी अपने आंगन में झांके, दूसरे के आंगन में झांकने की आदत जो है वो आपराधिक कृत्य होता है। भाई मैं पड़ोसी के आंगन में झांकू, कौन सी अक्लमंदी है भाई? अगर हमने ये कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है यदि, तो फिर ये तय करने का काम तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है कि किसका काटेंगे और किसका नहीं काटेंगे। अगर कहा है तो इससे अनुराग भदौरिया, अच्छा कौन कॉम्पिटेंट है कौन नहीं है, ये तो मानक भारतीय जनता पार्टी के है ना। समाजवादी पार्टी के अपने जो मानक होंगे वो उसके हिसाब से करें। उनके तो अपराधी होना, दबंग होना प्राथमिकता है। तो मेरा ये कहना है कि अनुराग भदौरिया जी अपना आंगन देखें, पड़ोस के आंगन में झांकना एक आपराधिक कृत्य होता है, वो कम से कम न करें। और किसका टिकट काटना नहीं काटना ये राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा का तय करेगा, वो नहीं तय करेंगे। और परफॉर्मेंस किसकी है किसकी नहीं है ये भी राष्ट्रीय नेतृत्व आकलन करेगा। ये आकलन करने का अधिकार समाजवादी पार्टी को नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दौरा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को साधने की कोशिश हो रही है, विपक्ष लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कोरोना के दौरान जो स्थिति बनी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दे जो हैं, उनको वो जनता के बीच लेकर जा रही है। कितना डैमेज कर सकता है आपकी पार्टी को चुनाव में? अच्छा होता कि वो इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं, बजाय इसके कि दूसरे के आंगन में झांके। नंबर 1, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे, जनता स्वयं जवाब देगी। कोरोना पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबंधन की सराहना की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा तो विपक्ष में तो आलोचना करेंगे। कोरोना के प्रबंधन में इतिहास साक्षी है। ऑक्सीजन को किस तरीके से ट्रकों को हवाई जहाज से भेजकर ट्रेन में से वापस लाकर
ऑक्सीजन की आपूर्ति को मेंटेन करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना प्रबंधन में अगर हम ये कहें, मैं पूछना चाहता हूं इन सभी दलों से, पिछले 20-25 साल से पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है हिंदुस्तान में। क्या हिंदुस्तान में पोलियो ड्रॉप बन पाई थी क्या? कोरोना के लड़ाई को लड़ते लड़ते 1 साल के भीतर 2 कोरोना वैक्सीन देना और उसमें भी 50 करोड़ लोगों को उत्तर देश में लगा देना, क्या ये सरकार की नाम परफॉर्मेंस का विषय नहीं है ये? तो इसलिए जहां तक किसानों की समस्या का है, तो 12 हजार करोड़ रुपए गन्ना का बकाया छोड़ के गई थी समाजवादी पार्टी। हमने उसका पूरा भुगतान किया है और गन्ना किसानों का अपडेट भुगतान करने की कोशिश हमने की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कुल 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ था, बसपा के कार्यकाल में 55,000 करोड़ का भुगतान हुआ था और हमारे काल में 1,41,000 करोड़ का भुगतान हुआ है। इसलिए किसान को कहाँ दिक्कत है? ये तो जबरदस्ती किसान को का इशू बना रहे हैं, ये अपने आप उनकी मुंह की खाएंगे। और अभी पंचायत के चुनाव में गांव से तो हुआ था, भाजपा को मिली हुई सफलता ये जाहिर करती है कि गांव में हमारे विरुद्ध कोई वातावरण नहीं है। चलिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। एस के वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के कोतवाली सोरो क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कासगंज सोरो मार्ग पर अनियंत्रित डीसीएम गाड़ी ने कांवड़ियों को रौंद दिया। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 4 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी कांवड़िए फिरोजाबाद जिले के जसराना इलाके के बताए जाते हैं। हादसे के बाद दूसरे कांवड़ियों में काफी आक्रोश फैला। उन्होंने डीसीएम चालक को पकड़कर जमकर पीटा है। इसमें चालक भी गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल कांवड़ियों और डीसीएम चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। और कासगंज के इस हादसे में जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हुई है, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने घायल लोगों को समुचित उपचार करवाने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन यूपी में जुट चुकी है। यूपी में चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी करने वाली। अगले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में 100 चुनावी कार्यक्रम किए जाएंगे। शीर्ष नेतृत्व इन चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा करेगा। संगठन और वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी की एक कवायद है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के चुनाव को साधने के लिए अगले 6 महीने में 100 बड़े चुनावी कार्यक्रम किए जाएंगे और इन चुनावों की रूपरेखा, इन कार्यक्रमों की रूपरेखा, इन चुनाव के दौरान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी, कौन कौन से बड़े नेता आएंगे, ये तमाम कवायद इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। चुनावी कार्यक्रम की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करने वाली है। अगले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 100 चुनावी कार्यक्रम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उनकी तरफ से इन कार्यक्रमों का ऐलान किया जाना है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने तरफ से ये कोशिश कर रही है कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार को रिपीट करे और इसको लेकर ये कवायद चल रही है। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, भारतीय जनता पार्टी संभवतः उत्तर प्रदेश चुनाव के रण में कूद चुकी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यूपी की तरफ फोकस किया हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि अब हर दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मूड को और धार दिया जाएगा और तेज किया जाएगा।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है, जहां दूसरी पार्टियां अभी भी कंफ्यूजन में है कि उन्हें किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर लिया है कि उसे किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है। बीजेपी अब न सिर्फ जो है अगर देखा जाए तो अपने विकास के एजेंडे को लेकर के आगे जाएगी, इसके साथ ही किस तरीके से उसे कास्टिज्म फैक्टर को साधना है उसकी भी पूरी प्लानिंग कर ली है, और साथ ही जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो उसका प्राइम एजेंडा होगा। आप देखिए, कल सबसे बड़ी बात यह थी कि कल चिकित्सकों का सम्मान आगरा में जेपी नड्डा ने किया, लेकिन चिकित्सकों के सम्मान में जो भी पट्टे थे गले में वो हर एक पट्टा जय श्री राम से जुड़ा हुआ था। जय श्री राम लिखा हुआ पट्टा सभी डॉक्टरों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहां आने वाले समस्त अतिथियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये इशारा बिल्कुल साफ है कि अब देखिए राम ही लगाएंगे बीजेपी के नैया पार। तो बीजेपी ने अपने पॉइंट आउट कर लिए हैं कि उसे किस किस बिंदु पर किस किस तरीके से आगे बढ़ना, किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। तो वो तमाम कोशिशें बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। उसी कवायद का हिस्सा था कोरोना। अब देखिए, कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान लगातार बीजेपी कर रही है, विपक्ष कोरोना में असफलता को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, और अब बीजेपी ने उसी को टास्क लिया है और उसी को अपनी कामयाबी बता रही है। तो ये बीजेपी के फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने डेवलपमेंट मॉडल को पेश किया है, कोरोना की लड़ाई में कामयाबी को पेश किया है, किस तरह से कोरोना की लड़ाई को काबू में किया, इसको एजेंडा बनाया है। जाति समीकरणों को साधने के लिए उसने जिन 7 मंत्रियों को केंद्र में जगह दी है, ओबीसी और एससी सेगमेंट से जो है, तो उनको भी चेहरा बना करके अब जो है यात्रा निकलनी शुरू हो रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये साफ है कि बीजेपी की अगली दिशा क्या होने जा रही है। चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।